धन्यवाद सर जी। और आप सभी आदरणीय गण को आज सुबह की जो पाठशाला हमारी चल रही है, इस पाठशाला में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट साथी आए हुए हैं, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदन। हमारे इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले हमारे जो आदरणीय एमडी सीएमडी सर जी हैं, जो नित नए नई नई जो प्रोडक्ट है हमारे लिए, वो सारी का प्रोडक्ट का जो निर्माण करने वाले हमारे सर जी हैं, उनके भी चरणों में नमन वंदन और अभिनंदन। मेरे जो अपलाइन है मिस्टर रोहित सर जी और डॉक्टर रविंद्र साहू सर जी और उषा शिवारी मैम जी के भी चरणों में नमन वंदन और अभिनंदन, क्योंकि वही है जो मेरे को इस कॉन्सेप्ट में लेके आए हैं। उन्हीं के चलते मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। जो कहते हैं ना कि एक खजाना है और इस खजाने के लिए मुझे वही लेके आए हुए हैं, तो उनके लिए भी मेरा बहुत बारंबार प्रणाम और नमस्कार है उन लोगों को। और मेरे आयुर्वेदाचार्य सर जी, जिनके चरणों में मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे लिए मेरे गुरु जी सबसे पहले हैं, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। उन्हीं के लिए मैं बार बार प्रणाम प्रेषित करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के चलते आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरे लिए मेरे गुरु की जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा है, और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल के अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। और मुझे पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। और बात रही हमारे कॉन्सेप्ट की, तो ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए, जो हमारे भविष्य को भी सुधारने का काम करे। जैसे सुबह सुबह सर जी भक्ति वंदना शुरू करते हैं, तो आज सुबह एक सबसे शुरू में एक गाना चलाए थे सर जी, उसमें एक अंतरा आई थी कि कान में आके कह दे प्रभु कोई दिशा बता दे हमें। तो वो जो दिशा है वो हमारे इस कॉन्सेप्ट में है। इसी में अगर हम चल के आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारी सफलता मिलेगी और हमारे सारे सपने पूरे होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले हमारे जो आदरणीय सर जी हैं, उनके लिए मैं बारंबार प्रणाम प्रेषित करूंगी। और आज मुझे हमारे जो कॉन्सेप्ट में हमारी संस्था में जो एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट है, यूनिक उत्पाद है, उसके बारे में बात करनी है, रेंजोवा। तो रेंजोवा क्या है, पहले उसको जानने से पहले, क्योंकि वो हमारी आयु को बढ़ाने वाला है ना, तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा हमारे मानव संरचना की ओर चलते हैं। मानव शरीर की संरचना कैसे हुई है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। तो मानव शरीर की संरचना कैसे हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है, और ऊतकों के निर्माण से अंगों का निर्माण होता है, और अंगों से अंग तंत्रों का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, और वे अपना अपना कार्य अच्छे ढंग से करते रहते हैं। जैसे कि श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, और परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, इतने सारे बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में है। और इन सब तंत्रों के का अपना अपना एक अलग अलग कार्य। जैसे कि श्वसन तंत्र का कार्य श्वसन करना, और पाचन तंत्र का कार्य भोजन पचाना, उत्सर्जन तंत्र का कार्य हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और प्रजनन तंत्र का कार्य है हमारे शरीर से एक नए संतान की उत्पत्ति करना, और कंकाल तंत्र का कार्य है हमारे शरीर को आधार प्रदान करना। तो इतने सारे अंग तंत्र हमारे शरीर में है, और इन सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। अब इन अंग तंत्रों के कार्य में अगर कोई रुकावट आ जाती है, या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो हमारा शरीर सुचारू ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके चलते हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो हमारे शरीर की मैं तुलना थोड़ी सी जो गाड़ी होती है ना, बाइक होती है, उसमें इंजन रहती है, इंजन से मैं थोड़ी सी तुलना करना चाहूंगी। हमारा शरीर है वो इंजन की भांति कार्य करता है। जैसे कि गाड़ी नई नई रहती है तो 2 से 3 साल तक वो गाड़ी रेगुलर चलती है ना, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, वो फ्लेक्सिबल ढंग से चलती रहती है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 साल के बाद उस गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो जाती है, कहा जाए टायर घिस जाता है, या फिर क्लच वायर जो है वो ढीली पड़ जाती है, कोई ना कोई तकलीफ उसमें आ ही जाती है, इंजन में कोई ना कोई खराबी आ ही जाती है, क्योंकि वो 2-3 सालों से चल रही है। अब उस गाड़ी को किस चीज की जरूरत है, रिपेयरिंग की, सर्विसिंग की। वो गाड़ी क्या मांगता है, रिपेयरिंग मांगता है, सर्विसिंग मांगता है। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर के जितने अंग तंत्र हैं वे भी अपना अपना कार्य
कर रहे हैं वो भी यूज हो रहे हैं, है ना। तो उसमें भी रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे गाड़ी 2 साल से 3 साल तक जब वो नई है तो वो चल रही है, वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर के जितने अंग तंत्र हैं वो 40 साल तक अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 40 साल के बाद जैसे गाड़ी 2 साल के बाद रिपेयरिंग मांगती है, वैसे ही 40 साल के बाद हमारे जो शरीर के अंग तंत्र होते हैं वो भी रिपेयरिंग मांगते हैं, उनमें भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि घुटनों में दर्द हो गया, कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, या फिर बीपी की प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे शरीर के अंदर। अब उसको जड़ से तो काटा नहीं जा सकता, है ना। उसको रिपेयरिंग करके ही अपन ठीक करके बैलेंस करके रख सकते हैं। जैसे कि घुटनों में दर्द है तो घुटनों के दर्द के लिए हम कोई दवाई लेंगे, दर्द ठीक हो गया। बीपी है, शुगर है, उसको भी हम लेवल में रखने के लिए दवाइयां लेते रहेंगे। ऐसा रहता है हमारे शरीर का, है ना। जैसे कि गाड़ी जो इंजन होती है वो पेट्रोल से चलती है, गाड़ी हमारी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही हमारे शरीर के जितने सारे अंग तंत्र हैं उनको भी तो विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति अभी के समय में नहीं हो पा रही है। अभी का जो हमारा खान पान है पूर्ण रूप से रासायनिक युक्त हो चुका है, जिसमें हमें जितनी मात्रा में फुल सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है वो हमें नहीं मिल पा रही है। अब इसकी जरूरत जो है, इसकी आपूर्ति के लिए क्या चाहिए, अब हमें कुछ ना कुछ तो सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए ना भाई, क्योंकि हमारे शरीर की वो आवश्यकता है। जैसे हमारे शरीर को 10 ग्राम आयरन की आवश्यकता है, अब हम खाने के माध्यम से कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ 5 ग्राम ही आयरन मिल रहा है, लेकिन अब हमको 10 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम की कहा जाए 5 ले लिए हैं तो 5 की आपूर्ति कहाँ से होगी। शरीर तो वहां पे भी खो ही जाएगा ना, तो कोई ना कोई तकलीफ तो आएगी ही आएगी अंग तंत्रों में। तो वहीं पे हमारी जो संस्था है उसमें एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेंजोवा। रेंजोवा हमारे शरीर के लिए मल्टीपर्पज है, मल्टी विटामिन का कार्य करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। रेंजोवा मल्टीपर्पज है, मल्टीविटामिन है, साथ ही साथ इसे बच्चे बूढ़े सभी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने की क्षमता रहती है। साथ ही साथ जिनके शरीर में खून नहीं बन पाता है उनके शरीर में खून बनाने का ये कार्य करता है। साथ ही साथ अगर शरीर में कोई सूजन आ गई है तो सूजन को भी ठीक करने का कार्य करता है। साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को भी स्थिर बना के रखने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे शरीर में कोई थकान महसूस होने नहीं देता है। साथ ही साथ तनाव को दूर करता है, हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करके रखता है। साथ ही साथ शर्करा बोलते हैं, है ना, उच्च शर्करा वो है जो मधुमेह कहते हैं, जिसे हम शुगर कहते हैं, शुगर के लेवल को भी ये बराबर करके रखता है। साथ ही साथ हड्डियों में जो दर्द रहता है उसे भी ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बात रही रेंजोवा की, तो रेंजोवा हमारे लिए एक मल्टीपर्पज है, जो हमारी बॉडी की जितनी सारी आवश्यकताएं होती है उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक रेंजोवा कैप्सूल हमारे लिए कर देता है। जैसे कि अगर हम सुबह रेंजोवा लेके निकल गए अपने कार्य के लिए तो पूरे दिन के लिए हम ऊर्जावान महसूस करेंगे, हमारा शरीर जो है वो बहुत जल्दी थकने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी संस्था में जितनी भी प्रोडक्ट्स है कहा जाए हेल्थ के लिए, वो सारी प्रोडक्ट है वो दवाइयों के रूप में नहीं है, वो एक फूड सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति को करता है। क्योंकि आज का खान पान जो बिगड़ा हुआ है उसके चलते हमारे खाने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता हमें रहती है उन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से अब हम सब्जी लेके ही आएंगे ना, सब्जी लेके आ रहे हैं तो वो सब्जी को उगाने वाला कैसे उगाया है, एक रासायनिक क्रिया से, है ना भाई। वो भी तो उसमें जैविक खाद का उपयोग तो नहीं कर पा रहे हैं। जैविक खाद अगर उपयोग करते तो कुछ ना कुछ हमको उसमें बेनिफिट मिलता, लेकिन नहीं, आजकल तो केमिकल युक्त तो खाना बन रहा है ना, केमिकल से ही सब्जियों का निर्माण कर रहे हैं। फल फ्रूट को भी, कल हमको केला बेचना है, फल फ्रूट वाले भैया लोग क्या करते हैं, आज केले में ना केमिकल डालते हैं, पानी में मिला के केमिकल डाल देते हैं, केमिकल डालने के बाद उसको ढक के रख देते हैं, ढक के रख देते हैं, कल सुबह तक वो जो केला है वो केमिकल युक्त रहता है, वो पूर्ण तरह से पक जाता है। अब उसको मार्केट में ले जाके बेच रहे हैं, उसे हम पैसे से ला रहे हैं और खा रहे हैं, सोचेंगे कि हम फल फ्रूट खा रहे हैं, हमको ताजगी महसूस होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो केमिकल युक्त रहता है। और इसके लिए हमारी जो संस्था है, हमारी जो बर्छा फोरम है, वो कमर कस के ठान ली है कि नहीं, हमें केमिकल को दूर करना है और जैविक खाद का इस्तेमाल करवाना है किसानों से। तो इन सारी चीजों की तकलीफें रहती है, उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे पास रेंजोवा है। रेंजोवा इंफेक्शन को दूर करने की भी क्षमता रहती है, साथ ही साथ इसमें
जैसे कोई सर्दी जुकाम हो गई है या फिर कोई हल्का फुल्का बुखार है, उसको भी दूर करने का कार्य करता है। इसमें बहुत सारी 13 प्रकार के घटक मिले हुए हैं, जो हमारे आसपास की औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। 13 प्रकार के घटकों का इसमें समावेश हुआ है, जिसमें मैं एक ही चीज के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगी, मोरिंगा। मोरिंगा क्या है? मोरिंगा क्या है? हम सभी जानते हैं, मोरिंगा की सब्जी भी खाते हैं, पत्तियों की भी सब्जी खाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। और ये है क्या? मुनगा, जिसे हम खाते हैं। फल को सब्जी के रूप में खाते हैं, पत्ती को भी सब्जी के रूप में खाते हैं, और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है ये हम सब नहीं समझ पाते कि सब्जी के रूप में ही बस खा रहे हैं इसको। लेकिन इन सारी चीजों का समावेश हमारे रेंजोवा में किया गया है। 13 प्रकार के घटकों को इसमें डाला गया है। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ में हल्दी का भी किया गया है समावेश। तो इन सारी जो औषधियां हैं, इन औषधियों के समावेश से रेंजोवा का निर्माण किया गया है। जो रेंजोवा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है, जिसे मैं खुद यूज करती हूँ और अपने घर में अपनी सासू माँ को भी दी हूँ, वो भी यूज में ले रही है इसे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हमको बीमारी होगी तब हम इसको खाएंगे ही खाएंगे। जो बीमार व्यक्ति है उसको तो देना ही है ना। लेकिन अगर जो स्वस्थ है वो अगर इसे इस्तेमाल में लेता है तो उसको आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो जो तकलीफें हमारे शरीर में आती है वो तकलीफें हमको आगे चल के नहीं आएगी अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब इसलिए हमें समझाना पड़ेगा उनको, है ना, बताना पड़ेगा इसके गुण के बारे में, इसके फायदे के बारे में, तब लोग इसको समझेंगे और यूज में लेंगे। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये रहता है कि मैं जिस भी घर में जाती हूँ, महिलाओं को नारी संरक्षण सिरप और रेंजोवा, अमृत रस और सखी सुरक्षा पैड, ये 4 चीजें बिल्कुल प्रोवाइड करती हूँ मैं उन लोगों को जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम रहती है ना, और सूजन रहती है, जिनके बच्चेदानी में सूजन की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को मैं नारी संरक्षण सिरप, रेंजोवा, ये 2 चीज बिल्कुल देती हूँ उन लोगों को और बोलती हूँ कि आप इसको 3 से 6 महीने कंटिन्यू यूज करिए, फिर आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये रेंजोवा एक कहा जाए तो एक कैप्सूल नहीं है, ये एक कैप्सूल नहीं है, ये फुल सप्लीमेंट है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में जितने सारे विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बनाया गया है। अब इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में कोई तकलीफ आएगी नहीं, अगर है तकलीफ तो वो दूर हो जाएगी। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आप बीमार पड़ने के बाद इसे इस्तेमाल करेंगे, सेवन करेंगे, या फिर आप बीमार नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, फिर भी मैं जो खा रही हूँ और अपनी सासू माँ को भी दे रही हूँ। अब मैं चलती हूँ नारी संरक्षण सिरप की ओर। नारी संरक्षण सिरप जो है, पहले तो हम महिलाओं में जो तकलीफें आती है, अभी जो सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ बनी हुई है, समस्या जो है, वो अनियमित मासिक धर्म की है। अनियमित मासिक धर्म के साथ साथ सबसे बड़ी एक और समस्या है बच्चेदानी में फाइब्राइड्स, गांठ की तकलीफ, ये बहुत ज्यादा बनी हुई है अभी। अब इन तकलीफों को हमें दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसके कारण की ओर जाना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो हमारे जो खाने पीने की ये रहती है शेड्यूल कहा जाए, हमारा जो खान पान है पूर्ण रूप से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से जो भी सब्जी वब्जी लेके आते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, वही हमारी थाली में परोसा जाता है और उसी को हम खा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है, उसको ही खाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, है ना, और कुछ तो है नहीं अलग से जिसे हम खाएं, है ना। तो उसको खाना हमारी मजबूरी है। अब वो हम खा रहे हैं, खाने के बाद हमारे शरीर में जितने विटामिन की, मिनरल्स की आवश्यकता रहती है वो तो पूरी नहीं हो पा रही है। अब उसको पूर्ण करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब उसको पूर्ण करने के लिए कुछ जो सप्लीमेंट चाहिए वो है नारी संरक्षण। लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है कि नारी संरक्षण सिरप है बोल के ना, तो शरीर हमारा जो है वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आ जाती है। कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, कामकाजी महिलाओं के पास ना समय नहीं रहता, वो घर का सारा काम करती हैं, फिर अपने ऑफिस में काम करने जाती हैं, वहां से वो थक हार कर आती हैं, थक हार के आने के बाद घर में फिर वापस से उनको काम करना पड़ता है, जिसके चलते वे डिप्रेशन में आ जाती हैं। वो कुछ ना कुछ सोचते रहती हैं, और जब सोच अलग अलग तरह से बन जाती है तो अवसाद का जो एक कहा जाए निर्माण हो जाता है।
वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाती हैं, उनके विचार में कुछ ना कुछ अब आते रहता है, जिसके चलते उनके हार्मोन्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अगर इन हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तब महिलाओं के शरीर में अनियमित मासिक धर्म की समस्या शुरू होती है। साथ ही साथ वजन भी बढ़ जाता है, बेचैनी भी महसूस होती है, बीपी भी ऊपर नीचे हो जाती है उनकी, और बहुत सारी तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि काम भी तो उनको बहुत करना रहता है ना घर में। ऐसा तो नहीं है कि कोई उनका काम कर दे। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा शारीरिक संरचना पे जाना चाहूंगी। जैसे कि एक मानव का शरीर है, एक पुरुष का शरीर और एक स्त्री का शरीर, दोनों का शरीर अगर हम देखें तो सेम है, दोनों की शारीरिक संरचनाएं सेम है। सारे जो तंत्र है, अंग तंत्र सभी दोनों में बराबर बराबर है, लेकिन एक ही एक ऐसा अंग तंत्र है जो अलग है, उसमें है हमारा प्रजनन अंग तंत्र, है ना। तो प्रजनन तंत्र हम लोग का अलग अलग है, इसके चलते महिला अलग है, पुरुष अलग है। महिलाओं को बहुत सारे काम को करना पड़ता है और उसके चलते उनमें बहुत सारी तकलीफें आ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं दे पाती हैं, क्योंकि सारा टाइम उनको घर का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, पति का ख्याल रखना है, बड़ों का ख्याल रखना है। पूरे दिन में वो कभी भी ना आराम नहीं कर पाती हैं। आराम नहीं कर पा रही हैं तो फिर शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ आना लाजमी है। और उपवास वगैरह भी बहुत रखते हैं हम लोग, के चलते भी जिन आवश्यकता पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो साथ ही साथ इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। तो इसके लिए हमारी एक संस्था है, इस संस्था में एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है नारी संरक्षण सिरप, जो हमारे शरीर की जितनी भी तकलीफें रहती है महिलाओं की, खासतौर पे अनियमित माहवारी की जो रहती है, मासिक धर्म की, उसको दूर करने का वो काम करता है। वो महिलाओं के शरीर में खून की कमी रहती है, खून की कमी को भी दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ उनके अनियमित मासिक धर्म को भी लेवल में लाने का काम करता है। साथ ही साथ मतली की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, पेट में दर्द रहता है, पेड़ों में दर्द रहता है, और हार्मोन्स के स्तर को भी लेवल में लाने का काम करता है। साथ ही साथ वो श्वेत प्रदर की तकलीफ रहती है उन्हें, सफेद पानी कहते हैं उसे, है ना। सफेद पानी की जो समस्या आती है उसके चलते महिलाएं खड़ी खड़ी बेचारी सूख जाती है, उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। शरीर का विकास नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से अच्छी रहेंगी, कहीं ना कहीं उनके शरीर में बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। व्हाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे घातक प्रॉब्लम रहती है कहा जाए तो, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज होने से ना बहुत सारी तकलीफें आती हैं। कई लड़कियों को तो माँ बनने में भी तकलीफ आती है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उनको हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनको बच्चेदानी में भी तकलीफ हो जाएगी। साथ में देखा जाए तो जैसे कि फैटी लीवर की भी तकलीफ आ जाती है उनको। फैटी लीवर के लिए अगर देखें हम तो जब महिलाओं के शरीर में जब फैटी हो जाती है लीवर, है ना, तो उनके बच्चेदानी में गांठें बनने लगती है, बच्चेदानी में सूजन की प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसको दूर कैसे करना है, तो उसको भी दूर करने के लिए हमारे पास नारी संरक्षण सिरप है, जिसके इस्तेमाल से, जिसके सेवन करने से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती है। व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ दूर होती है। व्हाइट डिस्चार्ज में भगवान न करे कि किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ हो, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ को झेलना पड़ता है इस व्हाइट डिस्चार्ज के कारण। तो हम मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो मैं जिन लोगों को अभी तक ये प्रोवाइड की हूँ, खासतौर पे व्हाइट डिस्चार्ज वालों को, तो सबका 99% रिजल्ट सामने आया है कि उनकी जो तकलीफ थी वो तकलीफ दूर हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। सफेद पानी जाना जैसे रहता था उन लोग का तो वो भी ठीक हो चुका है। साथ में ही उनकी जितनी सारी और आगे की जो तकलीफ हुआ करती थी, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग हो जाती थी, या किसी को 15-15 दिनों में पीरियड आ जाता था, या फिर किसी का अगर आता भी था तो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता था, या फिर दिखाई ही बस देता था, तो ये सारी तकलीफें उनकी अब दूर हो रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ नारी संरक्षण सिरप के चलते। अब ये सिरप हमारे लिए देखा जाए, हम महिलाओं के लिए तो ये वरदान है, और इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, इसको महिलाओं को बताना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। साथ में अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो महिलाओं के शारीरिक जो हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें भी ये काम करता है। जैसे कि महिलाओं के शरीर में अक्सर माहवारी के समय में उनके फेस में पिंपल्स आ जाते हैं, है ना, पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो नारी संरक्षण सिरप है इसके इस्तेमाल करने से उनके फेस में जो तकलीफ रहती है, कहा जाए जो पिंपल्स आ जाते हैं, चकत्ते आ जाते हैं, दाने जाने हो जाते हैं, वो सारी तकलीफें दूर होती है और उनके जो फेस का जो चमक है वो बरकरार रहता है। कि इतने सारे गुण है कि मैं
शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी लोगों को मैं अभी तक प्रोवाइड की हूँ, सारे लोग बताते हैं कि आपका ये जो नारी संरक्षण सिरप है बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि इसमें ना इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं कि पूछिए मत। ये 18-19 प्रकार के घटकों से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारे आसपास के ही सारे औषधियां ही इसमें समावेश किया गया है, औषधियों का। और इस्तेमाल करने से जिन महिलाओं को माँ बनने में तकलीफ आती थी, जिन महिलाओं को माँ बनने में तकलीफ आती थी, उनकी भी सारी तकलीफें दूर हो रही है। इसे तो मैं महिलाओं को भी प्रोवाइड करती हूँ, साथ में पुरुषों को भी प्रोवाइड करती हूँ कि आप दोनों इसको लो, फिर आप देखना कि आपके साथ क्या होगा। क्योंकि जिन महिलाओं को माँ बनने में तकलीफ आती है, उनको संसार किस दृष्टि से देखता है आप सभी को पता है। उनके सिर पे एक थप्पा लग जाता है बांझपन का, जिसके लिए उन्हें अपने इस संसार सागर में, अपने जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं उनके पास आती है। तो ये जो हमारा नारी संरक्षण सिरप है, इसके इस्तेमाल करने से महिलाओं में जो बांझपन की तकलीफ रहती है, वो तकलीफ भी दूर हो रही है। क्योंकि ये हमारे बच्चादानी को स्ट्रांग कर रहा है। साथ ही साथ बच्चेदानी को स्ट्रांग करने के साथ ही साथ ये माँ बनने में हमें सबसे ज्यादा मदद करता है। क्योंकि हमारे जो कंसीव करने की क्षमता रहती है, उस क्षमता को ये बढ़ाने का काम करता है हमारा नारी संरक्षण सिरप। इस नारी संरक्षण सिरप के इस्तेमाल करने से महिलाओं को जो तकलीफ रहती है, जो जो तकलीफें रहती है, वो सारी तकलीफें दूर होती है। जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता उनके शरीर को रहती है, उन पोषक तत्वों की आवश्यकता इससे पूर्ण की जा सकती है। तो भाई इसे आप बीमार हो तभी आप लोगे क्या? आपको तकलीफ हो चुकी है तभी आप इसको इस्तेमाल करोगे क्या? नहीं। आप जब तक स्वस्थ हो ना, स्वस्थ हो तब भी तो आप इसको ले सकते हो, है ना भाई? आप इसको लोगे तो सीधी सी बात है, आप जब बीमारी में नहीं आए हो, कहते हैं जैसे हमको बुखार नहीं हुआ है, उसके पहले थोड़ा सा अगर हाथ पैर दर्द हो रहा है तो हम दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने के बाद हमें आगे चल के ना फीवर नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले दवाई ले चुके हैं, तो बुखार आने की कोई शंका रहेगी ही नहीं, है ना? लेकिन अगर हम बुखार आने के बाद दवाई खाएंगे, सीधी सी बात है, फीवर आने के बाद अगर हम दवाई खाते हैं तो वो तकलीफ हमारी आगे बढ़ी हुई रहती है। और जो बुखार छोड़ने का जो काम रहता है, वो 1 से 1.5 घंटे के बाद ही वो बुखार हमको छोड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर का है, अगर हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहते हुए अगर हम नारी संरक्षण सिरप यूज में ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो हमको आगे चल के वो सारी तकलीफें नहीं होगी, है ना? लेकिन अगर हमें तकलीफ हो चुकी है, जैसे कि हमारी जो रजोधर्म की जो समस्या रहती है, मासिक धर्म है ना, उसमें अगर कोई तकलीफ आ गई है, माँ बनने में कोई तकलीफ आ रही है, अगर पीरियड आ भी रहा है तो 15-15 दिन में आ रहा है ना, तो उसमें भी अगर हम इसे यूज करते हैं ना, तो ये हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का काम करता है। साथ में ही देखा जाए तो ये नारी संरक्षण सिरप जो है, मैं अभी अपना बता रही हूँ, अपने खुद का बता रही हूँ। सबसे पहले मेरी डीएनसी हुई थी, सबसे पहले 5 महीने में मेरी डीएनसी हो गई थी। उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, कंसीव नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर मेरे सर जी जो है, रविंद्र साहू सर जी हैं, डॉक्टर जी, वे मुझे ना ये नारी संरक्षण सिरप दिए थे। तब मुझे नहीं पता था कि इसका क्या काम है, ये किस तरह से काम करता है, कैसे ये लाभ करता है, क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं ये नारी संरक्षण यूज की हूँ। नारी संरक्षण यूज करने के बाद मुझे माँ बनने का सुख मिला है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप सभी इसका इस्तेमाल करिए। जो माँ नहीं बन पा रहा है उसको आप एक बार इसको देखिए, एक बार यूज करवाइए कि वाकई में ये है क्या, आपको तब पता चलेगा। क्योंकि हम ऐसे किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम, हमारी संस्था में जितने सारे हेल्थ प्रोडक्ट है, अगर इसका इस्तेमाल अगर हम स्वयं करते हैं, लोगों को करवाते हैं, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक सेवा का भाव उत्पन्न होता है और हमारे माध्यम से किसी ना किसी का भला हो ही जाता है। बात रही और नारी संरक्षण सिरप में, एक और जिसे मैं बताना चाहूंगी कि इसके इस्तेमाल करने से ना महिलाओं को तो फायदा होता ही होता है, लेकिन पुरुषों को भी हो रहा है, पुरुषों को भी हो रहा है। मैं अपने पास में ही एक भाभी है ना, अब उनकी शादी को लगभग 8 से 10 साल हो गया है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनका कंसीव नहीं हो रहा है। तो मैं उनको ना नारी संरक्षण सिरप दी हूँ, रेंजोवा भी दी हूँ, साथ में अमृत रस दी हूँ, और बोली हूँ कि आप दोनों इसको इस्तेमाल में लो, आप दोनों इसका सेवन करो, ताकि देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, उनको दिए मेरे को ना सिर्फ 2 महीना ही हुआ है। 2 महीने में वो बता रहे थे कि ना हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं शायद उनका अभी ना वो जो भाभी है उनको माँ बनने का सुख
आ गया है, उनका कंसीव हो चुका है। तो मैं अपना अपना बता रही हूँ कि मुझे ना ये जो नारी संरक्षण सिरप है ना, बहुत ही कारगर लगता है और इसका जो काम है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है। और साथ में है ये आपका रेंजोवा, तो रेंजोवा भी बहुत बढ़िया है। और अब देखिए घर में बच्चियां हैं, घर में छोटी छोटी बच्चियां, तो 12 से 14 के बीच में मिनार्स हो जाता है उनका, 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज हो जाता है ना। अब जो घर में बच्चियां हैं, महिलाएं तो करेंगी ही करेंगी इसको यूज, लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनको अगर हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं, सेवन करवाते हैं, तो उनको आगे चल के ये जो तकलीफें अभी आ रही है, माँ ना बनने वाली, कंसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर पीरियड आपका अनियमित है, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये सारी तकलीफ उनको आगे चल के नहीं होगी। जैसे उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद क्या रहता है कि मायके में उनका परिवेश अलग रहता है, खान पान अलग रहता है, लेकिन शादी होने के बाद जिस घर में वो जाती हैं, उस घर में उनको अपने खान पान का भी एक ये बदलना पड़ जाता है, क्योंकि वहां का अलग रहता है, परिवेश अलग रहता है, वहां का जो माहौल रहता है वो अलग रहता है। तो अब शादी करके वो गई हैं, वहां की वो बहू है, तो वहां पे उनको काम भी ज्यादा करना पड़ता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, तो खाना वाना का भी उनका कोई टाइम वाइम नहीं रहता है, जिसके चलते शरीर में एक इम्बैलेंस आ जाता है, सोच उनकी थोड़ी सी बदल जाती है ना। तो इसके चलते अब सोच बदल रही है, शारीरिक बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ उनको आएगी, मासिक धर्म में तकलीफ आएगी ही आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है मतलब तकलीफ आएगी, आ रही है, तो फिर अब माँ बनने का सुख कैसे होगा, सीधी सी बात है, माँ बनने का सुख उनको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले उनको नारी संरक्षण सिरप, अमृत रस और रेंजोवा, अगर ये 3 चीजें पहले से उन्हें दे रखे हैं, है ना, वो पहले से इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो उनको आगे चल के अपने ससुराल में इन सब तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से हम उनके शरीर को स्ट्रांग कर चुके हैं, मजबूत कर चुके हैं, उनके बच्चा कंसीव करने की जो क्षमता है, बच्चेदानी का जो ये है कमजोरी है, वो दूर हो चुकी है ना, बच्चेदानी उनका पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो चुका है, वो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो चुकी है, तो आगे चल के उसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। अगर कोई तकलीफ आएगी भी तो वो पूर्ण रूप से स्ट्रांग होके उसको सह लेगी, या फिर उसका सामना कर सकती है वो। तो आगे चल के उनको माँ बनने की जो तकलीफ आती है वो भी नहीं आएगी, और माँ बनने का सुख उनको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप सभी अपने अपने घर के बच्चों को, खास तौर पे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको आप इसको यूज करवाइए। जिनकी शादी होने वाली है उनको आप कम से कम 3 से 6 महीना नारी संरक्षण सिरप है, रेंजोवा है, अमृत रस है और सखी सुरक्षा पैड है, इसका इस्तेमाल करवाइए, और फिर देखिए फिर उनकी लाइफ आगे कैसे चलती है, सुखमय जाती है कि नहीं जाती है, ये आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकती हो। क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास रहता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन कहाँ से स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो विचार कहाँ से हमारे पास अच्छे आएंगे, विचार अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कैसे अच्छे से चलेगा। तो इसके लिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, विचारों को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। और उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे आके, 2 कदम आगे आके इन सारी चीजों का इस्तेमाल खुद भी करना है, लोगों को करवाना है, बच्चियों को करवाना है और सभी को करवाना है। महिलाओं को अगर तकलीफ नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छे से गुजरे, अच्छे से निकले, आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी बच्चेदानी में जो गांठ की प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा हो रही है। हर गांठ कैंसर है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं दिए, हमको तो पता नहीं है ना कि अंदर में क्या हो रहा है, अगर हमारा ध्यान उस पर नहीं गया ना, तो वो आगे चल के कैंसर में तब्दील होगा ही होगा। और अगर वो कैंसर में तब्दील हो गया तो फिर आपका बच्चादानी निकलवाना पड़ सकता है। अगर बच्चादानी एक बार शरीर से निकल गया तो फिर शरीर में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि पूरी बॉडी लॉस हो जाती है। उसके बाद फिर शरीर सिर्फ एक कहा जाए ढांचा रहता है, उसमें तकलीफों का पूरा एक जाल बन जाता है। बीमारियां ऐसे आती है कि आप पूछिए मत, एक बीमारी आ गई आती है। तो मेरा यही है कि आप सभी नारी संरक्षण सिरप का इस्तेमाल करिए। आपको तकलीफ नहीं है तो भी आप इस्तेमाल करो, तकलीफ हो रही है तो भी आप इस्तेमाल करो।
क्योंकि जरूरी है भाई हमको, हमारे शरीर का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कोई अगला आके रखेगा क्या? आप ही बताइए। महिलाओं से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या बगल वाला आके रखेगा? आप पड़ोस में जाके बैठते हो उसके पास, है ना, जो भी पड़ोसी है उससे आपकी बातचीत होती है, आप बातचीत करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन क्या वो एक बार आपको पूछता है कि कैसे हो, है ना? आपका जो शरीर है वो कैसा है, आपकी कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई, ये बातें नहीं होती है वहां पे। वहां पे कुछ अलग बातें चलती है। तो भाई हमको हमारे शरीर का ध्यान स्वयं रखना है और आगे अपनी लाइफ को सुगम और सरल रूप से आना है, क्योंकि हम महिलाएं घर की नींव है, और नींव अगर हिली तो फिर पूरी इमारत हिल जाती है। तो इसके लिए हम सबको आगे आना है, एकजुट होके काम करना है, सबको कमर कस के काम करना है। और आगे हमको, आगे की जो महिलाएं हैं, अभी हमारे पास जो महिला डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे है वो तो सुन ही रही है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं सुन रहे हैं ना, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं पता। तो वहां जाके हमको बताना पड़ेगा कि ये है क्या चीज, आप इसको इस्तेमाल में लो, फिर आपको पता चलेगा कि इसके फायदे कितने सारे हैं।